ये जो है यहां तक आपका सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक। इसके बाद ये वाला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सिग्नल स्टिमुलस, स्टिमुलस आपका सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होगा कि क्या काम करना है। अब इसके बाद आपका यहां से स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आएगा, सिग्नल आया आपकी मसल के पास, यहां वाली मसल के पास, बाइसेप मसल के पास आएगा। 1 मिनट, सिग्नल जिसके थ्रू आ रहा है इसी को आप मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, ठीक। अब मोटर न्यूरॉन आपका मसल्स के पास आएगा, मसल्स ही आपका इफेक्टर है। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी, जिसके कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से आपका हाथ का मूवमेंट होगा। तो आपका हाथ ऐसे रखा है, यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट, आपका हाथ हट जाएगा। बात समझ में आई? जो सिग्नल आपका है उसको आपने क्या बोला? स्टिमुलस। अब ये जो सिग्नल है, ये जो मैसेज है, जो न्यूरॉन या जो नर्व लेके जा रहा है, इसको आप सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो सिग्नल भेजेगा वो आपके पास जो न्यूरॉन लेके जाएगा उस न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन सिग्नल किसको ट्रांसफर करेगा? मसल्स को ट्रांसफर करेगा, जो कि आपका इफेक्टर है। इफेक्टर को जब सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगी, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ही आपका हाथ मूव करता है, मूवमेंट होता है। आप अपना हाथ ऐसे उठाओगे, यहाँ हाथ रखे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है, आप महसूस कर सकते हैं। रिले न्यूरॉन है जो आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। लिखवाया है, नोट्स पढ़ोगे नहीं। इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, दोनों ही नाम से ये जाना जाता है। आगे यहाँ है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस आपका वो सिग्नल है जो आप महसूस कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद आपका आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर वो है जो कि स्टिमुलस को रिसीव करेगा कि आपको हाथ जला है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। फिर इसके बाद रिसेप्टर आपका सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ब्रेन या स्पाइनल के कॉर्ड तक, सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन से आपका सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास या ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास सिग्नल गया तो ब्रेन